हेलो फ्रेंड्स। ये वीडियो बहुत दिनों बाद बन रही है। बीच में किसी वजह से बंद करना पड़ा था चैनल, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम वापस स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद है आपका सपोर्ट पूरा मिलेगा। हिस्ट्री कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है। जो स्टूडेंट्स अभी हमारे 8th से 9th में आए हैं वो सोचे कि हिस्ट्री बहुत ख़तरनाक है। बिल्कुल ख़तरनाक नहीं है। बहुत सिंपल सिंपल फंडे हैं। कुछ डेट्स और कुछ वर्ड्स सिर्फ वो याद रखने हैं और उसके अलावा कुछ नहीं रखना है। इसमें आप बुक अगर आप पढ़ो, उसमें जैसे हम आम दोस्तों से बात करते हैं वही लैंग्वेज यूज़ कर रखी है कि वो गया, उसने बेच दिया, फिर राजा ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। कुछ नहीं है। बहुत आराम से पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, उसको याद रखना है बस, और कुछ नहीं है। चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन, पहला चैप्टर है हमारा 9th क्लास की हिस्ट्री का। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। तो भाई बात है पेरिस की। 14 जुलाई 1789 का दिन था। सुबह हुई, लोग घर से निकले, देखा कि यार हर जगह माहौल बड़ा खतरनाक हो रखा है। हर जगह आतंकी सा लड़ाई झगड़े वाला माहौल है, एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, हर जगह ये माहौल हो रखा है। ऐसा क्यों हुआ? लोगों में अफरा तफरी मच गई। अब कुछ होते हैं जो चुगलियाँ करते हैं बहुत ज़्यादा, जो कहते हैं ना खबरें फैलाते हैं। ऐसी खबर फैलती हुई आगे किसी ने बोल दिया कि भाई जो राजा है हमारा, उसने क्या कर रखा है, सेना को बोल दिया कि शहर के अंदर घुस जाओ और लोगों को मारो। गोलियां चलाने का ऑर्डर दे दिया राजा ने। अब बताओ कैसे बचोगे? अब क्या होता है, जनता बड़ी आम होती है, उसको भेड़ चाल चलती है, जिधर देखो उधर मुड़ जाती है। तो उधर मच गया अफरी तफरी का माहौल जनता का कि क्या करे क्या नहीं करे, क्या करे क्या नहीं करे। बड़ा खतरनाक माहौल हो गया, क्या करे क्या नहीं करे। तो भाई क्या हुआ, जब जान पर आती है तो सब कुछ होता है। अचानक से सारे ना मोहल्ले वाले लोग जैसे होते हैं वो इकट्ठे हो गए। लगभग 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 7,000 लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने भैया 7,000 में हमारे लेडीज़ भी थी और जेंट्स भी थे, ये इकट्ठे हो गए। ये बोलने लग गई क्या करे, राजा ने तो हमारे को मारने का ऑर्डर दे दिया। वहाँ सुनने में आया फोर्स अंदर आ रही है, सेना आ रही है, अब हम कहाँ जाएंगे। तो बड़ा अफरी तफरी का माहौल हुआ। तो 2-3 लोग थे जो उसके अंदर से लीडर बन के आए कि भाई हमें अपने लिए लड़ना चाहिए। लड़े तो कैसे लड़े? सेना के पास तो गन है, हथियार है, गोलियां, वो तो एक बारी में टपका देगी हमको। कहाँ करे कहाँ नहीं जाए। तो किसी ने दिमाग लगाया कि ऐसा करते हैं हम कि जो इसकी ऑफिसेज है, सरकारी ऑफिस हैं, पुलिस स्टेशन है, क्यों ना वहाँ ढाबा बोल दें। क्या पता वहाँ गन मिल जाए, हथियार मिल जाए और हमें जो आर्मी आ रही है उसे लड़ने की थोड़ी ताकत मिल जाए। तो लोगों को लगा यार बात तो सही कह रही है, क्योंकि हम हैं 7,000। एक पुलिस स्टेशन में कितने लोग होंगे? मुश्किल से 40 लोग होंगे मैक्सिमम मैक्सिमम। इससे ज़्यादा तो होंगे नहीं, और हम होंगे 7,000। तो अब एक जगह से जल्दी हथियार ले लेंगे और जो हमें मारने आएगा हम उससे बदला ले सकेंगे। भाई एक सरकारी ऑफिस में गए, लेकिन वहाँ बात बनी नहीं। पुलिस स्टेशन में गए, वहाँ इतने हथियार इन्हें मिले नहीं, बहुत टुचपुंजे से हथियार मिले। इन्होंने कहा क्या करे क्या नहीं करे। तो इतने में भाई एक बंदा बोला, समझदार इंसान, कि ऐसा है हमारे यहाँ एक जेल भी तो है। जेल कौन थी? बास्तिल जेल, ये जेल थी। तो इन्होंने बोला ऐसा करो, बास्तिल जेल चलते हैं। वहाँ क्या होगा ना, वहाँ हथियार मिलेंगे, क्योंकि जेल है, कैदी रखते हैं, वहाँ तो फोर्स ज़्यादा है। वहाँ जाके एक काम करते हैं, लूट लेते हैं। तो भाई इन लोगों ने दिमाग लगाया, ये लोग चल पड़े बास्तिल जेल की तरफ। भाई बास्तिल जेल की तरफ चले, वहाँ पहुँचे। उन्होंने क्या करा, अब ये नंबर बहुत ज़्यादा, बास्तिल जेल में कितने लोग होंगे? मुश्किल से लगा लो 200 होंगे या 300 होंगे, इससे ज़्यादा तो होंगे नहीं। वहाँ नंबर बहुत ज़्यादा। वहाँ पहुँचे, इन्होंने भाई साहब कहर उठा दिया। जो आया लपेट दिया, उसको किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, थोड़ी ही देर में बास्तिल की जो जेल थी उस पर भैया कब्जा कर लिया। अब जो वहाँ के सिपाही थे, जो बास्तिल की रखवाली कर रहे थे, जो कैदियों को संभाल रहे थे, वो सारे गए भाग। ठीक है, कोई आधे भाग गए, आधों ने क्या करा, फायरिंग स्टार्ट कर दी। अब जाहिर सी बात है, जब कोई उनकी जेल में घुसेगा वो बचाव करने के लिए फायरिंग तो करेंगे, लेकिन कितनों को मारते? 7,000 कोई छोटा नंबर नहीं होता है, 7,000 बहुत बड़ा नंबर होता है। तो भाई लोगों ने क्या करा, बास्तिल पे कब्जा कर लिया। जो सैनिक आधे मरे, कुछ भागे, लेकिन जो इसका कमांडर था ना बास्तिल का, जो इसका नेतृत्व कर रहा था, मतलब जो इसका लीडर था, इस सब में बास्तिल का लीडर मारा गया। लेकिन उन्होंने कब्जा कर लिया। इतने हथियार थे, सारे हथियार लूट लिए, सब अच्छा खासा हिसाब किताब बना लिया। और जो बास्तिल किले में कैदी थे उनको भी बोल दिया भैया
ऐसा करो तुम जाओ, तुम छूट गए। तो बास्तिल किले के जो कैदी थे उन्होंने वो भी छुड़ा दिए। अब फिर क्या होता है भाई, अब इन्होंने क्या करा, पहला जो बास्तिल है इस पे कब्जा कर लिया। ठीक है, हाँ मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है क्योंकि अभी मुझे इस पे लिखने की यार आदत नहीं हुई है। पहले मैं पेन से पढ़ाता था तो अच्छा लिख पाता था, लेकिन हो जाएगी, थोड़ा आप भी कोऑपरेट करना। इन्होंने बास्तिल जो जेल थी उसमें इन्होंने अटैक करके कब्जा करा। वहाँ से सारे जो जितने भी हथियार थे वो लूट लिए, प्लस में जो वहाँ पे कैदी थे उनको छुड़ा दिया। हालांकि उस जेल में सिर्फ 7 ही कैदी थे, लेकिन उनको भी छुड़ा दिया। उनको बोला आओ हमारे तरफ मिलो। तो जब 7 4 लोगों ने उस जेल को देखा ना ढंग से तसल्ली बख्श कि यार ये तो जेल क्या है, ये तो समझ लो मौत का घर है। किसी को सजा देने के लिए इस तरह की मशीनें हैं, किसी को सजा देने के लिए उस तरह की मशीनें हैं। तो लोगों को बड़ी नफरत से होने लगी कि यार ये राजा है या क्या है हमारा, जिसने इतनी गंदी जेल बना रखी है। तो लोगों को ना उस जेल से थोड़ी सी नफरत से होने लग गई। लोगों ने क्या करा, एक बोले कि ये जो बास्तिल जेल है इसका अस्तित्व मिटा दो, इसको खत्म कर दो यार, ना रहेगी जेल ना हमें दिखेगा। इन्होंने क्या करा, उसकी दीवारें तोड़ दी, उसके जो लाइट पंखे जो था सब तोड़ दिया। प्लस में जो उसकी जैसे लोहा था, ठीक है, लोहे के सरिये वगैरह उनको क्या करा, मार्केट में जाके उनको सेल कर दिया। कह रहे यार इसका अस्तित्व खत्म कर दो, क्योंकि अगर उन्होंने आधी अधूरी छोड़ी बाद में बना लेंगे, है ना। अब बाद में बना लेंगे तो फिर से बनेगी, और ज़्यादा खराब कर दे थोड़ी बहुत छोड़ी तो म्यूजियम बना देंगे, मतलब कहीं ना कहीं इसको रखेंगे। इन्होंने बोला यार इसका कोई अस्तित्व मत रखो, इसको जड़ से खत्म करो। इन्होंने क्या करा, बाजार गए, बाजारों में इन्होंने सब कुछ बेच दिया। अब भाई ये तो था सिटी में सब कुछ। अब जब ये बात, अब जो बातें है ना वो हवाओं की तरह उड़ती है। जो कोई बेकार खबर होगी ना वो हवा की तरह उड़ेगी। भाई ये बात क्या हुआ, जो पेरिस है इसके जो विलेज हैं, गांव, जो देहाती एरिया होते हैं हमारे बैकवर्ड वाले, वहां तक बात पहुंच गई। अब लोगों को क्या हुआ भैया, वो काफ़ी हैरान हुए। अब उनको क्या हुआ, उनको बड़ा संघर्ष करना पड़ा। पूछो संघर्ष किस बात का करना पड़ा, क्योंकि वहां तक खबर चल गई कि भाई शहर में तो ये कांड हो गया, वहाँ अफरा तफरी मच गई। अब क्या होता है, ये देहाती लोग हैं, कम पढ़े लोग थे गांव में, जिस साइड के जो बैकवर्ड थे उस टाइम पे, उनको भैया खाने के पैसे नहीं, कुछ नहीं, कोई पहले से कोई स्टोरेज नहीं होती कि हाँ भैया हमने साल भर का गेहूँ रखवा लिया, साल भर का तेल तेल रखवा लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। तो भैया उनको बड़ा से परेशानी होने लगी। तो भैया उन्होंने क्या करा, राजा का थोड़ा विरोध करना स्टार्ट करा। क्यों, क्योंकि उनके पास खाने को ही कुछ नहीं है। खाने को जैसे बोलते हैं पाव रोटी, ये वर्ड आपकी बुक में है पाव रोटी इसका। तो इस पाव रोटी वर्ड का मतलब है खाना, कि यार खाने को ही कुछ नहीं है। क्या करे, इन्होंने थोड़ा ना इसका विरोध करना शुरू कर दिया। अब इन्होंने विरोध करना शुरू करा, राजा भी सोच रहा है कि यार क्या करे क्या नहीं करे, तो ऐसे बहुत हंगामे हुए। ठीक है, अब ये था आपकी आपकी जो बुक है उसका स्टार्टिंग का। अब आपको समझ में आएगा शुरू के 2 3 पॉइंट है वो क्या बोलना चाह रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाह रहे, बस यही बोलना चाह रहे थे। लेकिन इसमें 2 से 3 चीज़ें बातें निकल कर आती हैं। पहली मैं आपको बताता हूँ कि भाई ऐसा क्या हुआ था इतिहास में 14 जुलाई 1789 से पहले, कि जब 14 जुलाई को एकदम आतंकी का माहौल हो गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ था पेरिस में, है ना, ऐसा क्या हुआ था पेरिस में जो ऐसा माहौल पैदा हुआ, ये आपके बुक के क्वेश्चन बनेंगे आगे जाके। हम सिर्फ इन्हीं पे बात करेंगे, मेन मेन चीज़ों पे। दूसरा, ऐसा क्यों हुआ, ये भी क्वेश्चन है कि आखिर जो एकदम से राजा ने ऑर्डर दे दिया वो क्यों दे दिया भाई, अफरा तफरी का माहौल मच गया, क्यों मच गया। ये बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में सिर्फ थोड़ा सा हाईलाइट बताया गया है, और वो हाईलाइट इस तरह से बता रखा है कि आधे लोगों का दिमाग चकर आ जाए। उसमें कुछ नहीं है, जितना बताया है मैंने बस उतना ही है। हम्म, तो जितना यार मैंने आपको बताया ना अभी, जो आपका इंट्रोडक्शन है बस वो उतना ही है। आपकी बुक में ज़्यादा क्या लिखा होगा उसको मत देखना, सिर्फ पॉइंट्स याद करो, डेट, जगह, जेल का नाम, 7,000 लोग,
है ना। लेडीज एंड जेंट्स, कहाँ कब्जा करा, गांव के लोग, इस वजह से क्या इफेक्ट पड़ा, क्योंकि वहाँ खाना नहीं पहुँच रहा, पैसे कम, जब शहरों में अकाल पड़ गया तो उस टाइम पे कहाँ होगा। ये तो आज की हमारी जनरेशन है, जो फ़ोन वगैरह सब कुछ है। अगले जो टॉपिक्स होगा उसमें पॉइंट वाइज बात करेंगे, पॉइंट वाइज, कोई ज़्यादा नहीं है। अगली क्लास में बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, रट्टा मत मारना, सिर्फ याद करो इसमें जो लैंग्वेज है, जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हो वैसी लैंग्वेज है, बस वही लिखना, उसी के नंबर मिलेंगे। बी जेन्युइन। मिलते, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है यार, अगर आपको लगता है कि हाँ यार मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ये 3 चीज़ की डिमांड होती है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए प्लीज़। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।